I made 35 lakh last month. The 23-year-old guy who's making 35 lakhs a month. तो पहले तो बताओ कि ये 35 lakhs का ब्रेकअप क्या है, लोगों को जानना है. And every month होता है ये कि last month was the highest is what people want to know. What are the sources of income of these 35 lakh? कितना कौन से सोर्स से आया है, कितना पॉडकास्ट के थ्रू था, कितना रील्स के थ्रू था और कितना डेडिकेटेड वीडियोस के थ्रू था. There are creators who are charging upwards of 20 lakhs for one paid podcast. Wow. Right? 20 lakhs, that's a crazy amount. एक podcast के लिए जो आप देखते हो YouTube पे उनका. Another 8 lakhs was dedicated. And the rest was integrated segments and reels. What is the highest amount you have charged to a brand for a dedicated video or an Instagram reel? Dedicated video, the highest I've charged is 6 lakhs. Okay, and an Instagram reel? Instagram reel is... How much money do you spend on girls every month? हाय एवरीवन. तो आज हमने ऐसे यंग गेस्ट को बुलाया है जो एकदम सोशल मीडिया पे तो वायरल है ही. उनके 2 मिलियन प्लस से ज़्यादा फॉलोअर्स है सोशल मीडिया पे. एंड वी हैव स्पोकन एवरीथिंग अबाउट हाउ मच मनी डज अ कंटेंट क्रिएटर मेक्स. अगर कोई एजेंसी बिजनेस शुरू करना है तो उसके यूनिट इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, कॉस्ट कितनी होती है, इनकम कितनी हो सकती है, सैलरीज में कितना खर्चा जाता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेदर दिस इनकम ऑफ अ कंटेंट क्रिएटर इज सस्टेनेबल और नॉट. अगर आपको एक कंटेंट क्रिएटर बनना है या तो एक एजेंसी बिजनेस शुरू करना है, देन दिस इज गोइंग टू बी द परफेक्ट एपिसोड फॉर ऑल ऑफ यू. वी हैव कॉल्ड माय फ्रेंड ईशांत शर्मा हु इज ऑल्सो माय co-author of the book Unlocking Unicorn Secrets. And आजकल वो तो बहुत वायरल हो भी गया है. आपने सारे न्यूज़पेपर में उसका नाम देखा होगा because of his viral podcast. And we have broken down every number of his income as well as expenses in this video. Make sure to watch this video till the end and बस सब्सक्राइब कर लेना चैनल को so that we can create more value additive content for all of you. Also हमने एक separate channel launch किया है, कुशल लोढ़ा clips. If you are someone who wants to watch these podcasts in a shorter format of 5 to 7 minutes, make sure to subscribe to that channel as well. Enjoy the show. या नहीं, ऐसा मैंने बेसिकली पॉडकास्ट में बोला था कि आई मेड 35 लाख लास्ट मंथ. अभी व्हेन आई से दैट स्टेटमेंट, बहुत सारे लोग जो टिपिकल जॉब्स करते हैं, जो नॉर्मल माइंडसेट होता है लोगों का, वो ये होता है कि अच्छा 35 लाख पिछले महीने किया, मतलब हर महीने मैं 35 लाख कर रहा हूँ. दैट इज़ रॉन्ग. 35 लाख मैंने अर्न किया तो इसका मतलब है कि वो मेरे जेब में चले गए. दैट इज़ अगेन रॉन्ग. सो इस तरह के काफ़ी सारे मिसकनसेप्शंस होते हैं जो लोग सोचते हैं. देन देर लाइक कि ये झूठ बोल रहा है, या फिर देर लाइक कि ये 22 की एज में ये क्यों बोल रहा है, क्लिक बेट है या ऐसा कुछ है. ऐसा भी नहीं है. दैट इज़ अनदर मिसकनसेप्शन. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें थी जो लोग नहीं समझे, एंड इट वेंट ऑन ऑल द न्यूज़ आर्टिकल्स एंड एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट इट. आई जस्ट वॉन्ट एवरीवन टू नो दैट मैं 4 साल से हर दिन वीडियोज़ बना रहा हूँ. करीबन 1200 से 1500 वीडियोज़ बना दिए हैं यूट्यूब पर, जस्ट डॉक्यूमेंटिंग माई लर्निंग्स एंड वट एवर आई हैव गॉन थ्रू इन द लास्ट 4-5 years. सो बिफोर यू लुक एट दैट हेडलाइन, दीज आर द टर्म्स एंड कंडीशंस दैट यू शुड अंडरस्टैंड. तो टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में ही बात करते हैं, जो भी मिसकंसेप्शन है क्लियर करते हैं. यू सेड दैट 35 lakhs जो है वो एवरी मंथ नहीं है, दैट इज़ वन. सेकंड, यू सेड दैट पूरा जेब में नहीं भी आता है, ऑफकोर्स टैक्स वगैरह भी डिडक्ट होता है, एंड देयर आर लाइक अदर expenses. And let's talk about कि breakup of 35 lakh rupees. So what are the sources of income of these 35 lakh? कितना कौन से सोर्स से आया है, and then उस पर डिटेल में बात करेंगे एक एक सोर्स पे. ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करता हूँ. मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, उसके साइड में मेरा एक बिजनेस है कॉल्ड एज मार्केट अप, जहाँ पे हम बिजनेसेस को ऑनलाइन सोशल मीडिया पे ग्रो करने में हेल्प करते हैं. पिछले 3 साल से चल रहा है. तो ये 2 चीज़ें हैं थ्रू विच आई मेक वट एवर आई मेक. अब लेट्स टॉक अबाउट एज अ क्रिएटर, राइट. तो बहुत से तरीके होते हैं. यू कैन लॉन्च योर कोर्सेज, यू कैन सेल योर ओन मर्चेंडाइज, अपने खुद का प्रोडक्ट बना के बेच सकते हो. वॉट आई हैव डन इन द लास्ट फ्यू ईयर्स इज टू depend on AdSense, and number 2, work with brands which I love to work with. So talking about AdSense, for me it pays me about $3,000 every month. Okay. So that's about 2.5 lakh rupees every month. Kabhi it goes to 2 lakh, kabhi goes to 1,60,000 as well, but that is the rough idea of how much I make through that every single month. Now AdSense is not enough to run a business as a creator, especially what I do, right? I have been recording roundtable podcasts. अगर आपने वो लेटेस्ट पॉडकास्ट देखा होगा विद अश्नीर ग्रोवर, संजीव बिखचंदानी, सार्थक एंड आशीष, दैट इज़ अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट. अब आपको यू विल नॉट रियलाइज कि वॉट गोज इन द बिहाइंड द सीन्स ऑफ मेकिंग दैट पॉडकास्ट हैपन. नॉट इवन टॉकिंग अबाउट मैं कैसे उनको लेकर आया, बट जस्ट टॉकिंग अबाउट द लॉजिस्टिक्स पार्ट ऑफ इट. एक पूरी कैमरा टीम होती है जो वीडियो रिकॉर्ड करने में हेल्प करती है. एक पूरी टीम होती है जो ऑडियो रिकॉर्ड करने में हेल्प करती है. दे मेक श्योर कि जो सारी ऑडियो आ रही है ये कलेक्ट होकर एक जगह पे स्टोर हो रही है अच्छे से, एंड दे आर ऑल्सो लिसनिंग टू इट एवरी फॉर द होल टाइम. जो पूरे 2 घंटे का पॉडकास्ट आपने सुना, उसके बाद स्टूडियो होता है, वहाँ पे जहाँ सारे प्रॉप्स होते हैं, जो सोफे पे बैठे हुए थे, सबका यू हैव टू पे, राइट. सो इट्स ऑल
a lot of expense. So each podcast which I do, and I'm also traveling. तो वो जो podcast shoot किया वो दिल्ली में किया था. मैं वहाँ पे गया, वहाँ की flights, वहाँ का रुकूंगा मैं एक दिन. वहाँ पे कुशल नहीं है that I can stay at his place. तो I have to pay for that. तो it comes out to about 50,000 rupees for every podcast which I do. Oh, okay. Around 50,000. It can be more than that. थोड़ा सा कम, थोड़ा ज़्यादा. बैंगलोर में करूँगा तो फिर थोड़ा सा कम होगा, 10,000 टाइप. बट 50,000 पर podcast episode is what I'm spending right now on just the production of it. But how many podcasts do you do like this in a month? Last month we did about 4. तो 2 लाख रुपए इस पे चला गया होगा. This is just the production. Okay. अब editing, right? तो editor एक है जो पूरा podcast में कैमरा चेंजेस करेगा, right? अभी मेरा मुंह दिख रहा है, अभी कुशल का मुंह दिख रहा है, तो this takes time. पूरा 2 घंटे के podcast को देख रहा है बंदा, उसमें चेंजेस कर रहा है कैमरा के. So that takes time, right? हर एक स्टेटमेंट पे जाकर के देखना कि इसमें क्या है, तो that is another expense. तो ये एडिटिंग हो गई पॉडकास्ट के ऊपर. उसके बाद ये पॉडकास्ट बन गया, एडिटर ने मेरे को दे दिया. आई हैव टू पे हिम अबाउट लेट्स से 6 to 10,000 रुपीज फॉर दैट पॉडकास्ट एडिट. या एंड दैट इज द पॉडकास्ट एडिट इटसेल्फ. फिर मैं वो पॉडकास्ट दूंगा मेरे शॉर्ट फॉर्म एडिटर्स को. तो जो शॉर्ट फॉर्म एडिटर होते हैं वो उस पॉडकास्ट को लेकर के उसके छोटे छोटे रील्स बनाते हैं, जो आप देखते हो यूट्यूब पे जो वायरल जाते हैं हर जगह. तो उसका तो मुझे एक्सपेंस पता भी नहीं कितना होता है टू बी ऑनेस्ट. इट डिपेंड्स ऑन द कितनी रील बन रही हैं. तो अगर उसके लिए से 10 रील बनी है तो आई विल हैव टू पे अबाउट 5,000 रुपीज. 5,000 rupees for all the 10 reels or for 10 reels 500 rupees per reel. हाँ, उसके अराउंड का रहता है, मतलब डिपेंडिंग ऑन द एडिटर जो कर रहा है. बट दैट इज अ रफ आइडिया ऑफ हाउ मच आई पे. सो दैट इज गोइंग टू बी अबाउट 65 to 70,000 rupees spent in one episode. I do 4 of those and that is 2.8 lakhs. So that is just the podcast side. फिर I have a manager, right? अब ये एडिटर ने कोई मिस्टेक कर दी, कहीं पे कुछ गलत लिख दिया, या फिर एडिटर को बताना पड़ेगा कि कैसे करना है इसको एडिट. उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इज व्हाट इज हैंडल्ड बाय साइमन, हु हैज़ बीन हैंडलिंग ऑल ऑफ माई ऑपरेशंस इन माई यूट्यूब चैनल. तो बिहाइंड द सीन्स it is Simon who is the backbone of it all, who is managing everything. So I pay him a salary which I cannot disclose. I can disclose, but you can mute this maybe. So I pay him about 1,000 rupees per month. And uske baad I have to pay a thumbnail designer. Uske baad I have to pay someone who writes the captions in every single video. And that is basically what my team cost is. So it is going to be about 3.5 to 4 lakhs total, which I pay to all of the teams and to all of the podcasts which I record. अब if I record my own videos तो उसकी costing अलग से रहेगी basically. So that is the expenses of me as a creator every single month. Then आता है मेरा business. Now MarketUp is a 25 people company जहाँ पे we work with companies and we help them grow on social media. तो इसमें क्या होता है, every company के लिए एक account manager होता है, एक video editor होता है, एक designer होता है और एक writer होता है. तो ये सारे लोग 4-5 लोगों की टीम बनती है एंड दे केटर टू दैट पर्टिकुलर क्लाइंट. सो उनकी सैलरीज होती हैं, कई बार एडिटर्स होते हैं जो काम करते हैं ऑन फ्रीलांस बेसिस, तो उनके फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स होते हैं. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. तो इनफैक्ट माई बिजनेस हैज़ अ ह्यूज एक्सपेंसेस बिकॉज ऑफ द सैलरीज जो हमको पे करनी होती हैं, उसके बाद जो फ्रीलांस पेमेंट्स होते हैं. तो लेट्स जस्ट से माई बिजनेस मेक्स अबाउट 12 lakhs a month. So 12 lakhs a month pay, I have to pay at least 4-5 lakhs in salaries and all. Then we have the headquarter in Bangalore जहाँ पे हम रहते हैं, which is MarketUp का headquarter. वहाँ पे उसकी rent, वहाँ पे जो maid है वो सब कुछ. तो it comes out to be about 5.5-6 lakhs. So that is the cost of running my business and that is the cost of running my YouTube channel. Got it. Perfect. Thanks for breaking it down so systematically. Coming back to my original question again. तो 35 lakhs में से now you said that 2.5 lakhs is from YouTube Google AdSense. Yes. What about the remaining 32.5 lakhs? So MarketUp का तूने बताया कि 12 lakhs of revenue is there. So नहीं, is that also what included? I make is not MarketUp का revenue. So that is separate. 35 में 12 is not included, वो MarketUp वाला. So that is 35 MarketUp. तो अभी बाकी के 32.5 का क्या source था? That is brand deals. So all of them. Yes. Okay. So what happens in brand deals is that depending on आपकी क्या reputation है for that particular industry. Let's just say I make videos around AI. I make videos around business and I also make videos around skills. तो जो भी कंपनीज हैं जो इसके अराउंड काम करती हैं, जो बेचती हैं इसके अराउंड, तो दे कम टू मी एंड दे से दैट कि ईशान वी वुड लव टू वर्क विद यू. नाउ आई पिक द कंपनीज विच आई वॉन्ट टू वर्क विद, right? Like recently I got to work with Google. Today is Prime Day on Amazon. So I worked with Amazon Prime Day because they wanted me to highlight small businesses जो कि Amazon पे आकर के उनको revenue और मिल रहा है. So I thought that was a very good deal to do.
because it's a win-win, right? I love what Amazon is and I love to support small businesses, and so I went there and recorded 2 reels. So that was a good deal which I did. So इस तरह की काफ़ी सारी brand deals होती हैं that I do with companies that I love and want to grow. So because of that, we got to that number of 32.5 lakhs, and it involves podcasts, it involves these dedicated videos, and it also involves these reels and integrated segments. तो ये सारी चीज़ें होती हैं इन द अम्ब्रेला ऑफ ब्रांड डील्स. समझ गया. तो अभी 32.5 में से बताना कि कितना पॉडकास्ट के थ्रू था, कितना रील्स के थ्रू था और कितना डेडिकेटेड वीडियोस के थ्रू था. श्योर. सो पॉडकास्ट में आई डिड 2 podcasts in that specific month which were paid. तो paid में क्या होता है, basically there's a company who wants you to work with them. ये बहुत होता है. This is not just me. All the major podcasters which you see, majority of the podcasts that they do are paid. So a company. Is this a paid podcast? I'm talking about the biggest creators that you see who do podcasts, right? The biggest in India. So you're saying I'm not the biggest? No, you are on a different league altogether. I don't consider you to be a creator. Oh, okay. I think of you as a founder. Oh, wow. That's a good comeback. Yeah, go ahead. तो इसमें क्या होता है, दे कम टू यू एंड दे से दैट कि हम चाहते हैं कि आप हमारे फाउंडर की स्टोरी कवर करो, एंड जो उनको प्लग करना है एंड में आप वो प्लग कर देंगे वहाँ पे. बेसिकली कोई फाउंडर आएगा एंड क्रिएटर के पास जाएगा, बोलेगा आप पॉडकास्टर हो, क्रिएटर एज एन पॉडकास्टर, एंड उसको बोलेगा कि आप हमारा इंटरव्यू लो आपके चैनल पे, हम आपको इसके पैसे देंगे, राइट? तो ठीक है, ओके, गो अहेड. एंड यू हैव नो आइडिया हाउ मच दे कैन एक्चुअली पे. There are creators who are charging upwards of 20 lakhs for one paid podcast. Wow. Right? 20 lakhs, that's a crazy amount. एक podcast के लिए जो आप देखते हो YouTube पे उनका, right? It doesn't look paid because it's their story, right? वो बोल रहे हैं चलो हम बात करते हैं founder of this company, and अच्छा है, मतलब उनकी story cover हो रही है, it's good for the audience to listen as well. But this is a paid podcast segment. उसके बाद आता है dedicated videos. तो कोई कंपनी आके बोलती है कि ईशान, we want you to make a complete dedicated video on this. For example, I work with Notion. So Notion reached out to me saying that actually I reached out to them when I was very small, and I was like, I love Notion. बहुत हेल्प हुई है मेरे को नोशन से, एंड आई वुड लव फॉर मी टू मेक अ वीडियो विद यू एंड शो इट टू माई ऑडियंस. आई कुड डू दैट विदाउट टॉकिंग टू देम एज वेल, बट आई थॉट कि आई वॉन्ट टू बी इन देयर गुड बुक्स, राइट? तो आई रीच्ड आउट टू देम, वी कोलैबोरेटेड, एंड बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ मी बिल्डिंग अ कनेक्शन विद देम, अभी जब यूएस जाऊंगा आई विल बी इंटरव्यूइंग देयर को फाउंडर, राइट? सो नोशन इज अ $10 billion कंपनी, एंड जस्ट बिकॉज मैंने वो उनके साथ एक बार मैसेज किया, एक कोलैबोरेशन किया, नाउ दे नो मी. तो मैंने बोला कि आई एम फाइनली कमिंग टू US आफ्टर 4 years ऑफ वर्किंग रिमोटली, वुड लव टू मीट यू, वुड लव टू मीट द टीम एंड शूट अ पॉडकास्ट इफ पॉसिबल. अगेन दिस इज अनपेड, आई जस्ट रियली वॉन्ट टू मीट दैम एंड डॉक्यूमेंट देयर स्टोरी ऑन माई चैनल, एंड सो दैट वॉज ओनली पॉसिबल क्योंकि मैंने उनसे बात करी. सो दैट इज हाउ ब्रांड डील्स वर्क. करेक्ट. बट इसमें फिर कितना ब्रेकअप कितना था पॉडकास्ट रील्स और डेडिकेटेड वीडियो में 32.5 में से? सो पॉडकास्ट का ब्रेकअप था 10 lakhs was podcast. Okay. Another 8 lakhs was dedicated, and the rest was integrated segments and reels, which I did, and a LinkedIn posts. Okay. And how much would you charge for each of these segments? Let's say मैं एक brand हूँ and I want to collaborate with Ishan Sharma. Generally, like, what's the range you charge for all these buckets? So I can't tell you that number because it's different for different people. Okay. ठीक है, but what about reels and dedicated? उसका तो fixed होगा. नहीं, fixed नहीं, again because there is no hidden cost. मतलब ऐसे कुछ cost नहीं है मेरी to make this reel, to make this podcast. So sky is the limit. Depends on how eager are they to work with you, right? तो कई बार ऐसा हुआ है कि I did not want to work with them इतना ज़्यादा, but they are like, we'll pay you this much, we'll pay you this much. So they keep increasing the price. So that's how it works. Subject to the subscribers, followers, or it's more towards the engagement की engagement कैसा है creator का? What would the brand look? So there are 2 types of brands which come to me. The first brand which comes is like, यार ईशान, हम ना CPM की बात करते हैं वो. What is CPM? Basically they are like, they are saying कितने impressions उनको दिखेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने वीडियो बनाई, उस पर आए 50,000 व्यूज़, तो अब वो ब्रांड बोलती है कि हमारा CPM है 2, मतलब कि फॉर एवरी 1000 व्यूज़ वी आर विलिंग टू गिव यू 2 rupees. ठीक है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड होता है. तो दैट इज हाउ इट वर्क. समटाइम्स देयर लाइक कि हम 2 दे देंगे, या फिर वी कैन एट मैक्स वी कैन स्ट्रेच टू 3, एंड दैट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट ब्रांड्स. बट सम ब्रांड्स आर लाइक, वी जस्ट वांटेड टू मेक अ डेडिकेटेड वीडियो, सो दैट अगर यूट्यूब पे सर्च करे कि दिस टूल ट्यूटोरियल ऐसा करके, सो माई वीडियो रैंक्स ओवर देयर, सो दे आर एबल टू बिल्ड दैट कॉन्टेंट IP फॉर देम. नहीं, बट एक मिनट, CPM अगर 2 बोल रहा है तू,
तो मतलब इट्स लाइक पर व्यू, सीपीवी एक्चुअली। CPV, हाँ, तो exactly. सीपीवी होता है वो 2 का सीपीवी, मतलब कि 50,000 व्यू है तो 1 लाख चार्ज कर सकता हूँ मैं। बट आई डोंट रियली वर्क विद ब्रांड्स हु आर लाइक वेरी कॉन्शियस अबाउट सीपीवी एंड ऑल दैट, बिकॉज अगर कोई ब्रांड है जिनका जैसे 3 लाख का प्रोडक्ट है, ठीक है, वो 3 लाख का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सो देम थिंकिंग अबाउट सीपीवी कितना कॉस्ट आएगा इज अ बिट वियर्ड, बिकॉज इवन इफ दे क्लोज 1 person in 50,000 views जो आए, they end up making 3 lakh rupees. And it's very easy for them to do that. If the topic is right, if the audience is right, if there is a intersection in that, so obviously they'll be able to make that. So then I charge based on what are my rates and how much impact can they get from my video, right? Like there was a brand for whom I worked, I charged them 2 lakhs and they made 40 lakhs of revenue from that. Wow. And can you charge variable also in this case, since they made so much revenue? Can you tell them that some revenue share you have to give it to me? हाइब्रिड बोलते हैं उसको। तो एक होता है अफिलिएट बेसिस पे काम, एक होता है अफिलिएट बेसिस के बाद होता है लमसम कॉस्ट, राइट? सो दिस इज माई लमसम चार्ज, आई चार्ज एक्स अमाउंट फॉर दिस, वी वर्क, इफ यू से येस, तो दैट इज द सेकंड वन। द थर्ड वन इज हाइब्रिड। सो दिस इज वॉट दे डू, दे से दैट कि ओके लेट्स जस्ट से इफ यू चार्ज 100 फॉर लमसम, चार्ज 70 and the rest we'll do affiliate, and the affiliate is unlimited. Depending on every sale that you close, you'll make some X amount. So I've done that as well. I've done that with companies, and it can work very well dependent on कि आप क्या बेच रहे हो, right? If it is the right thing that you're talking about and the audience clicks on that and they can actually afford it, you'll end up making a lot of money from that. Sometimes even more than what you lump sum charge जो था आपका। Yeah, I think it depends on the results कि कितने sale हुआ। US में बहुत होता है affiliate basis पे, they just they're fine with it, and because people are able to afford a lot, right? वहाँ पे people love to experiment, they have a lot of ऐसे income which is left in their account which they can spend, discretionary spending जो बोलते हैं, right? So they can spend and they can experiment, तो there it works very well, affiliate वाला। Got it. So your majority source of revenue would be the brand deals. Brand deals. Got it. Fair. Yes. And brand deals again, it's very fluctuating. ये तो पिछले महीने का था ऐसा, but हर महीने ऐसा नहीं होता है. Right. Right. तो it keeps changing a lot. कई बार ऐसा हुआ है कि I made no money from brand deals. It was just AdSense. It has happened to me multiple times, and I'm okay with that. I know that it's a fluctuating. It's a business, right? हर time same नहीं होगा. कई बार ऐसा हुआ है I've made a lot of money. Other time I've not made any money at all. So it's wrong for you to say कि I make 35 lakhs a month. I don't. Last month I made that, but doesn't mean कि every month I'll make that. And plus expenses काफ़ी ज़्यादा होते हैं that I just mentioned. And obviously GST तो होता ही है उसके ऊपर से 35 lakh plus GST. Yeah. So I do that GST payment and just blows my mind. So tell me one thing, ये इसमें 35 में से profit कितना हुआ होगा last month में? देखो ना, I just told you. So about 5.5 lakhs is what I spent on all the expenses, so the rest is profit. तो 29.5 30 lakhs का profit हुआ होगा। Yep. Got it, fair. And ये highest था या इससे भी highest कोई month? This is the highest. तो जो वो clip है पूरी, उसमें पहले मैंने बोला है कि March 2022 में I made 15 lakhs for the very first time in my life, and that's when I dropped out of college. And from then to today, this is what I've made. So my question to them was कि I'm not able to build something big because I'm just trapped in this. And people will say कि अरे how is this small money and all. You have to be in bigger ponds, right? मेरे को लगता है कि सब लोग you are in your own well, जहाँ पे आप एक frog हो and you're thinking कि this is the ocean, right? फिर बाहर से मछली आती है, मैं मछली हूँ, and I say कि there's so much more opportunities, right, that you can unlock. So you need to go to bigger oceans and explore. There's so many opportunities. I know people who are making a lot more money with businesses, right? They are building their own AI tool. They're selling to global companies, right? And they have a MRR. So consistent what is subscription service, monthly recurring revenue. इसका मतलब क्या हुआ? Let's say it's a AI tool, right? I have a friend who he built a AI tool जिसमें आप YouTube वीडियो का नाम डालो, it will suggest you the description, thumbnail कैसा होना चाहिए, title के options क्या होने चाहिए, and he sells the subscription service of that. So now in US you can easily sell that $200 for the lifetime deal. Lifetime deal मतलब कि $200 दे करके 15,000 16,000 रुपये दे करके you can get access to that forever. But India में selling that is a bit tough, right? Because of what I just told. So that is how it works. So I have seen bigger things in life. I come to places like Lodha Park and then I meet people and that humbles me down. I meet billionaires and I'm like कि ठीक है, I'm doing good, but I need to have that feeling कि नहीं, I can do better, I can do bigger. And at some point becomes a game. Yeah. It just becomes about
हाउ कैन यू गो हायर, बिकॉज आई डोंट नीड इतना ज़्यादा जो भी मनी है, राइट, बिकॉज आई डोंट स्पेंड इतना, आई डोंट स्पेंड ऑन कार्स या फिर लग्जरी वेकेशंस, आई डोंट स्पेंड ऑन ऐसा लग्जरी कपड़े खरीद रहा हूँ या कुछ खरीद रहा हूँ, आई डोंट हैव दोज नीड्स, राइट. आई जस्ट लिव विद माई co-founder in the MarketUp headquarters, वहीं पे काम करते हैं. We have a small lean team and I'm just really excited to go to US. तो US is another new ocean for me, right. I'll go meet people. SF में बहुत सारे लोग हैं जो बना रहे हैं अच्छी चीज़ें and they're making a lot of money with that. So I want to see what are they building so that my mind opens up. And ये पॉडकास्ट के थ्रू लोगों से मिल करके, इवेंट्स में जा करके, नई कंट्रीज में जा करके, यू विल रियलाइज कि there's so much more to explore. So that is very important. वैसे लोधा पार्क में कोई बिलियनर तो नहीं रहता है. But it's still very good, right? I meet the people over here that you introduce. We've seen your reels go viral again and again. That मैं लोधा पार्क गया था, वहाँ पर बिलियनर से मिला था. You posted it again. There are millionaires, right? That also went viral, by the way. But there are millionaires here. हाँ, millionaires तो of course I think everyone is a millionaire, because right? What is the cost of a flat here in Lodha Park? I think 7-8 crores at least. So if it's a 2 BHK, then it'll be 5.5 crores. 3 BHK would be 6.5, and 4 BHKs would be 10-12 crores. So basically जो ये लोग हैं, ये they are not normal job goers, right? Either they are working as a CXO or they're building their own company, or they are a generational wealth, which is no. Also but the an thing option. is, I think 70-75% of the people who stay here are on rent also, by the way. Right. And not everyone has bought the house here. But those people also who stay on rent are like doing a very well settled job in either a private equity fund, venture capital fund, or they're working as, yeah, you're right, like CXOs of listed companies. Or they're a creator. Content creators तो कम है काफी, 2-3 ही है. I don't think there are a lot of creators here. बट हाँ, देखते हैं बढ़ेंगे आगे जाके कंटेंट क्रिएटर्स एंड ऑल. नहीं, अच्छा, मतलब द होल पॉइंट ऑफ यू बीइंग हियर, आप यहाँ पे रहते हो क्योंकि यू गेट टू मीट सच ग्रेट पीपल, राइट. दैट वाज माय होल पॉइंट ऑफ द रील जो मैंने बनाई थी. या इट गॉट सर्कुलेटेड इन ऑल आवर व्हाट्सएप ग्रुप्स ऑफ द बिल्डिंग. तो क्या बोले थे वो, अच्छी बात है बुरी बात है? तो मैंने बोला गलत बोला? नहीं, सही है. सब लोग शेयर है, ऑब्वियसली आई नो दैट. सब लोग शेयर कर रहे थे दैट अपनी बिल्डिंग फेमस हो रही है, अपन फेमस हो रहे हैं एंड ऑल. अरे एक का मैसेज आया था ग्रुप पे, बिलियनर्स कौन रहते मेरे को बता, मेरे को मिलना है उनको. नहीं, बट बैंगलोर में भी है ऐसी जगह, आदर्श पाम रिट्रीट्स, राइट. तो दैट इज़ लाइक अ विला टाइप प्लेस जहाँ पे सारे ऐसे फाउंडर्स रहते हैं. मीशो का फाउंडर मिल जाएगा, वो उड़ान का फाउंडर मिल जाएंगे, तो ऐसे बहुत से लोग वहाँ पे रहते हैं. सो द फर्स्ट एडवाइस आई गॉट व्हेन आई केम टू बैंगलोर इज फ्रॉम अ मेंटर ऑफ माइन. ही इज लाइक कि भाई यू हैव टू गो एंड लिव देयर. मतलब कितना रेंट है? बोले 3 लाख 4 लाख पर मंथ, वहाँ पे जाके रहो. मैंने बोला भाई अभी तो नहीं जाना मेरे को. 3-4 लाख पर मंथ कितना बड़ा फ्लैट होगा ये? It's like a 3 BHK 1500 square feet type. Wow, that's expensive. Yeah, it is expensive, but then you are also living next to like Sujit from Udan. Correct. And he's like, Sujit got a new villa just for his work and all. Allah से ये बढ़िया है. So इस तरह के लोग वहाँ पे रहते हैं. Yeah, so no, that's true. Tell me one thing, ये जो income जो हुआ है like over the last 4 years of your content journey, how has this scaled on a per year basis, and how has this grown? मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, लीनियर ग्रोथ होता है, कैसे ग्रोथ कैसे होता है? अभी तो स्टैग्नेंट हो गया है मेरा, एंड दैट इज व्हाई आई रियलाइज्ड कि भाई आई एम नॉट एबल टू डू 10x, राइट. हाउ मच डिड यू मेक लास्ट ईयर? How much I made last year? Don't tell, watch my video. नहीं, I have not made a video about it. I made about 2 CR. Okay. 1.5 to 2 CR last month. Last year. And first year में कितना था ये? First year of what? First year content creation. 2020 you started, right? 2020 I think I made like 5,000 rupees. Oh, okay. And second year? Second year, so जो मैंने second year में बनाए थे पैसे, तो it was a combination of me teaching on Unacademy plus doing YouTube. नहीं, तो let's remove Unacademy from here. Let's just talk about brand deals. I just want to show or tell the message कि ये exponential होता है या linear होता है and all. That is the point. I think it wouldn't be more than 5-6 lakhs. Second year? Yeah, मतलब I was not working with any brand. तो पहले मेरा माइंड ऐसा था कि भाई जो ब्रांड डील्स करता है वो स्कैम करता है लोगों से, राइट. वो किसी का काट रहा है, ऐसा नहीं होता है, राइट. तो आई आस्क्ड माय ऑडियंस कि अच्छा आप बताओ मेरे को, वुड यू वांट मी टू वर्क विद दिस और दिस ब्रांड, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे आ रहे थे मेरे को मैसेजेस, ईमेल्स. तो मैंने उनसे बात करी एंड दे रिप्लाइड बैक एंड पीपल सेड कि as long as you're working with brands that are good, we don't have any problem with that. In fact, we want to know what brands that you promote, right? So it's always all about your ethics. मेरे को लगता है. But at the end of the day, it is about
what do you think is right and what you can do and still go to sleep with peace. Yeah, no, that's very well said. Let's talk about MarketUp Media Private Limited. उसका यूनिट you said 12 lakhs a month का revenue होता है. अभी हुआ है. हाँ, and 5-6 lakhs का खर्चा होता है. Usually for anyone who wants to start something like this, कैसे start करना चाहिए and क्या क्या खर्चे होते हैं and कितना मतलब salaries वगैरह कितना किसको कितना देना चाहिए? How would you advise? Right. सबसे पहले तो I want you to know that एक एजेंसी बिजनेस जो होती है इट इज़ लार्जली अबाउट मैनेजिंग पीपल, राइट. तो आप लोगों को हायर कर रहे होगे, आप लोगों को रिटेन कर रहे होगे, तो यू हैव टू बी वेरी गुड एट अंडरस्टैंडिंग कि लोगों को चाहिए क्या, और आप ही कंपनी में आके आपकी ग्रोथ के साथ कोई एम्प्लॉय कैसे ग्रो हो सकता है. तो अगर आप वो नहीं सीखोगे तो फिर लोग चले जाएंगे, या फिर पीपल विल फील जेलस कि अच्छा कंपनी इज मेकिंग इतना ज़्यादा, आई एम नॉट मेकिंग इनफ. सो दे नीड टू हैव सम इंसेंटिव व्हाइल द कंपनी इज ग्रोइंग एज वेल. Not just for the people who are doing sales, who are closing, but also for people who are doing the operations job. आपको लोगों को समझना आना चाहिए, लोगों को हायर करना आना चाहिए. एंड सेकेंड थिंग इज कि यू शुड नो कि क्या बिक रहा है मार्केट में, राइट. सो यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल कि अच्छा ठीक है मार्केट में आज की डेट में AI सर्विसेज बहुत बिक रही हैं, तो आई एम गोना पिवट टू दैट. आई विल लर्न इट एंड आई विल सेल इट. बट उससे भी पहले यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्टेंट. जैसे जो हम करते हैं ऑफर, वी हेल्प ब्रांड्स विद ऑर्गेनिक सोशल मीडिया ग्रोथ. जो मैं यहाँ पे आया हूँ आज, द रीजन फॉर मी टू कम टू मुंबई वॉज येस्टरडे आई हैड अ शूट विद अ ब्रांड विच वॉज अ क्लाइंट ऑफ मार्केटअप, एंड उनके लिए हमको वीडियोज़ बनाना शुरू करना था. दे जस्ट साइन द कॉन्ट्रैक्ट, ट्यूजडे को वी गॉट द पेमेंट, एंड सो आई क्विकली केम हियर. यहाँ पे उनके टीम रहती है, तो दे वर लाइक वी वुड लव टू गेट स्टार्टेड विद द वीडियोज़. वी हैड 3 videos to record. We hired a studio, videographer, equipment, and we started recording. तो इसमें तुम्हारे deliverables क्या क्या है? You write the script, you decide everything. What all do you do? So in MarketUp, what we offer is a end-to-end management package, right? तो end-to-end management का मतलब ये है कि अगर कोई भी business है, उनका YouTube चैनल है, तो हम उसको टेक ओवर करेंगे एंड उस पर everything from the आपका प्रोडक्ट का ऑडियंस कौन है, वो ऑडियंस क्या देखता है यूट्यूब पे, एंड देन क्रिएटिंग वीडियोस जो उन लोगों को पसंद आएंगे, कीपिंग इन माइंड कि वो जो प्रोडक्ट है वो भी उसके अंदर एक नैरेटिव जा रहा है उसका, एंड देन मेकिंग श्योर कि वो कंटेंट कैलेंडर बन जाए कि ठीक है एक महीने में, जैसे व्हाट वी नॉर्मली ऑफर इज अबाउट 8 to 12 वीडियोज़, लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ ऑन यूट्यूब फॉर दैट ब्रांड. प्लस एक बार वीडियो रिकॉर्ड हो गई, वी कैन डू दैट, वी हैंडल द प्रोडक्शन ऑफ इट. देन उसका एडिटिंग, उसका थंबनेल्स, उसका जो पूरा A/B टेस्टिंग होता है, उसका एनालिटिक्स बना करके उनको शेयर करना, एंड देन आइटरेटिंग ऑन दैट, राइट. तो इस महीने हमने ये किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये 2 वीडियो चली, बाकी वीडियो नहीं चली, सो वील डबल डाउन ऑन दिस वीडियोस, या फिर वील नाउ एक्सपेरिमेंट विद समथिंग एल्स. इट्स अ 6 month लॉन्ग प्रोसेस. बहुत टाइम लगता है, इट्स नॉट ईजी थिंग टू डू. इट रिक्वायर्स a lot of effort. तभी Saransh is my co-founder. Without him, I would not be able to scale it because I am a creator. So most of my time goes on closing the deal. ऐसे एक क्लाइंट इसके लिए कल मैं गया था शूट करने के लिए. I met the CMO, the marketing head, at a cafe in Bangalore. So the CMO sits in Bangalore, the team is in Mumbai. So I met him. I told him about what the work I've done, case studies जो हमने पहले करी हैं, and he was impressed. He was like, ठीक है, this sounds good. The next step, let me get a proposal from you. तो हम लोग एक 1 sheet डॉक्यूमेंट बनाते हैं, वेरी सिंपल. इसमें लिखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, हम आपको कितना चार्ज करेंगे उसके लिए, एंड व्हाट आर द केस स्टडीज जो पहले हमने अचीव करी है. Typically, how much do you charge? What's the average ticket size? So that is largely dependent on कितने वीडियोज़ हैं. So it could vary anywhere between 2.5 to 5 lakhs a month. Got it. In which we handle their YouTube. Instagram ka will be separate. And at one point in time, I assume you would be working with 3 to 5 clients because you said 12 lakhs a month is the revenue. And if you are charging 2.5 to 5, तो 4-5 clients. So what happens is, we also work with certain creators. Creators इतना ज़्यादा पैसा नहीं देते होंगे. Obviously नहीं देते, but that helps us understand कि अच्छा जो क्रिएटर वीडियो बना रहा है उसके लिए हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. There are some creators we work with in the US. For whom we do video editing, and they pay a lot for that. How much? कितना difference होगा India versus US? It's at least 3x. Oh, wow. Easily 3x. Okay. So if a creator pays me 3,000 rupees for a short edit, they'll easily pay 10,000. For a short edit? For a shorts, YouTube short, Instagram reel. एक रील का मतलब they are also big. मतलब ऐसा नहीं है कि कोई राह चलता US का बंदे को मैंने बोला कि इतना पे करो. 10,000 रुपए देने के लिए तैयार है. They're fine. So the thing with that is, see, US में जो YouTube होता है, अगर आप US में
if you find a creator with my numbers in the US and you ask them in US जो split होता है, इसमें मैंने बताया आपको कि AdSense paid me 2.5 lakhs. US में अगर मैं होता और ये सेम नंबर US में होते तो AdSense से मुझे कम से कम 20 लाख रुपए मिल रहे होते easily. So the CPM in US is insane. Can you explain the audience in simple terms CPM RPM क्या होता है? CPM and what is your number? Cost per mill. Cost per mill is CPM. Mill मतलब कि for every 1000 views YouTube को वो ब्रांड कितना पे कर रही है. That is what YouTube gets. CPM. RPM is revenue per mill. Revenue per मतलब कि अगर YouTube को मिले 100 रुपए तो उन्होंने आपको 55 रुपए दिए. That is your revenue. 55 रुपए is your revenue. So that is essentially how it works. तेरा कितना है CPM and RPM? 1.5. $1.5. So $2 which is what 120 rupees. तो हर 1000 व्यूज में तेरे को चल मान के ऑन एन सिंपल केस के लिए 100 चेक कर लो क्या, मेरे को लैपटॉप ला के दोगे? नहीं इट्स फाइन. तो $1.5 जो है तो बेसिकली 120 रुपए 100 रुपए मान लेते हैं 1000 व्यूज के. गॉट इट. तो अगर 1 लाख व्यूज आ रहे तो मतलब 12,000 रुपए मिलेंगे. right but it varies a lot. So for example when I make a video on digital marketing उसका CPM is about $7 to $8. wow $7 to $8. तो RPM इसका $4 होगा. $4-4.5 टाइप करेगा. wow and that is insane. पता नहीं मतलब वो वीडियो ऐसी है ना, डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड ऐसा है जैसे अगर आप कोई व्लॉगर देख रहे हो, अगर आप कोई गेमर को देख रहे हो तो दे अर्न वेरी लेस फ्रॉम एडसेंस. उनका तो पूरा ही एडसेंस खत्म हो जाता है बिकॉज they are making at least like a lot of views but RPM इतना कम है क्योंकि कोई ब्रांड ही नहीं है जो चाहती है कि उन पे ऐड चले. The only brands you'll see on their ads, on their videos would be very massy brands, right? You might see like Zomato or Swiggy or some brand advertising on them, but then you won't see like a very high intent brand which sells into finance and money का जो part है. Okay, fair. एंड इसमें फिर अभी आइडियली लाइक CPM RPM यू आर सेइंग तो US में लोगों का ज़्यादा होगा. अगर $1.5 इंडिया का है RPM आराम से $15 आराम से 10x मतलब फॉर माई नीश. सो माई नीश इज वन व्हेन आई टॉक अबाउट बिजनेस अपस्किलिंग एंड हाउ कैन यू मेक मनी विद व्हाट यू हैव. सो इट इज इनसेन. मतलब द हाईएस्ट CPM niche in US is credit cards. If you make a video on credit cards, you get like $44 CPM. My God. Wow. So when people say that, you know, the best way to make money is to tell other people to make money, that is actually true. But that doesn't stop you from learning from that and then making money afterwards. Yeah. Right? So, ठीक है, समझ गए, that is the truth. You are mentioning it again and again, समझ गया मैं, but then what now? You can write that on every video that I make, or you can actually learn from it and make money yourself. Yeah. People don't understand that. Yeah, man, that is a better way of living your life rather than just talking about इसने इतना बनाया but मैं कैसे बना सकता हूँ. Exactly. So you need to have that growth mindset कि अच्छा मैं कैसे कर सकता हूँ, right? तो यही that is the motive of this video. Right. What is the highest amount you have spent and on which item? I spent it on about 15-16 lakhs we spent on a second-hand MG Hector that we bought. So it was in a very good condition and I was like, if I go and buy it right now out of the showroom, it'll cost me at least 24-25 lakhs. This one looks good. Anyways, we don't use it much because I'm always on Uber in Bangalore, too much traffic, not going to drive. I don't know how to drive as well. So my father would use it normally जब बाहर जा रहे हैं Sunday वनडे को family को लेकर के. That's why we got that car. It's pretty good and that was the biggest. What's the breakup of your monthly expenses? कौन सा कितना rent पे जाता है? Travel? How much do you save? How much do you invest and all? Right. So the rent which I pay is about 44,000 for my parents' house, which I take care of. I want them to be completely retired. Wow, I don't want them to be spending any money so that they can actually choose कि मुझे अब क्या करना है. Right? Like कई बार पापा जो होते हैं वो इतनी responsibilities के अंदर दबे होते हैं that he cannot even think कि मुझे क्या start करना है. So my father is a podcaster, right? And he's able to focus on that because I'm like, you don't have to work to take care of the family. I'll do that. So now you're working because you genuinely love the work, right? तो आपको पसंद है इसलिए आप वो कर रहे हो. That is the one expense. Second one is market-up का जो होता है, which is what market-up के account से जाता है, which is like 53,000. Our house. Rental. I don't own any flats. So then the next thing that we have, I think it would be travel. कितना होगा travel का हर month? So it depends. Like अभी for example for my 23rd birthday I took my mom to Singapore.
So I really wanted to spend time with her, और इतना travel की वजह से I'm not able to spend time with my parents. So I took her out. That was, I think, about 1.5-2 lakhs for 2 people, 4 days, Singapore. That was the cost for this month. उसके बाद फिर जो मैं travels कर रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ, उसके बाद US जाऊँगा तो उसका पूरा खर्चा अभी से बुक करना होता है, फ्लाइट्स वहाँ पे US में कितना खर्चा होगा टोटल? यू आर गोइंग फॉर अ मंथ, राइट? या आई एम गोइंग फॉर अ मंथ. कितना होगा मंथ? So it could have costed me a lot. What I did was, again, I'm a creator, so I know that if I can think of something in my head, I can actually make it happen. So I was like, why not work with a airline, right? Now I'll be traveling a lot. I'll be going from Bangalore to Bangalore to San Francisco to New York City, then New York City to back to Bangalore. So I just started emailing airlines. You would never believe कि airlines would work with a creator who talks about business, right? But it happened. I emailed 9 different airlines, सारे आपके Air India, Emirates, British Airways, whatever you can think of. I did a deal with one. Wow. So they were like, we would love for you to be there. And the reason they said that was because of this. They said that our airline was founded by an entrepreneur, right? I don't want to take the name because वो होने वाला है अभी, तो people will see that reel. And we are closing 40 years of starting this airline this month. So you are also going on a trip to interview founders and entrepreneurs, and you have that business ka vibe. So you integrated like that way, that I am flying on this airline. It was founded by this founder. Everyone knows about him. He's a billionaire. And I am getting to fly with this idea in my mind. So it flows in very well. So ये narrative बोलते हैं इसको, which you create to pitch to that brand. So wow. I did that, and they took about 1.5 months, but they decided, and free business class. Wow. So ये free मतलब ये तीनों like Bangalore to SF to New York? SF to New York वो नहीं चलती. तो उसके लिए I'll take some different airline. But for the 2 biggest expense, like अभी if you go and try to book a flight, it will cost you 1.5 lakh one way. So you saved 3 lakhs? I saved 3 lakhs for the economy which I would have booked, but I got business class. So business का कितना होता है? Business class would easily be 4-5 lakhs one way. What are you saying? Yeah, wow. so that is like एक YouTube video. नहीं तो the deliverable for that is there is no deliverable actually. They said that we just want you to be there. You can do whatever you want. I said I'll make a reel about my travel कि अच्छा मैं यहाँ से यहाँ आया, मैंने ये experience किया, and I'll include in my Instagram, in my YouTube का vlog. So they are completely fine with that. Again, you would never imagine कि ऐसा हो सकता है, right? I just had that dream. मैं बैठा 4-5 घंटे मैंने उनके ईमेल्स निकाले लिंक्डइन से. अपोलो एक AI टूल है जिसके थ्रू आपको बहुत सारे लोगों के ईमेल्स मिल सकते हैं. तो मैंने उन सब के मार्केटिंग हेड्स को ईमेल करना शुरू किया. Many of them did not reply. 90% did not reply. But then the ones that did, उन्होंने अपनी मार्केटिंग एजेंसी लगाई, वहाँ पे मैंने उनसे बात करा, उनको पिच किया. Finally one agreed. So it takes a lot of time, but then you get to reap the reward. Now I have that connection with that airline. अब मैं कहीं भी जा रहा हूँ, I can just reach out to them. Yeah, that's so cool, yeah. I mean, this is really very courageous, and plus it's so like, I mean, I don't know, बहुत ही सही है कि ethical भी है. हाँ, ethical भी है. Plus you figured out a way कि हाँ कैसे मैं उनको भी फायदा पहुंचा सकता हूँ, मेरा भी फायदा हो सकता है. It's a win-win. दो तरीके से सोचने के. एक ये है कि यार ये तो हर जगह ब्रांड डाल रहा है, बट दूसरा तरीका ये है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, राइट? सो अप्रोच इट फ्रॉम क्यूरियोसिटी एंड नॉट फ्रॉम दैट जेलसी एंगल कि अरे ये झूठ बोल रहा है या फिर ये किसी का काट रहा है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए. So think with that abundance mindset. There's a lot that you can accomplish. Age is just a number. एक महीने में सबसे ज्यादा कितना खर्चा होगा ट्रैवल? पिछले महीने ही I took 3 trips to Delhi, 1 trip to Mumbai, and that was like a huge expense, right? तो मैं दिल्ली गया था एक पॉडकास्ट शूट करने के लिए, बट वहाँ पे मैं बीमार हो गया क्योंकि मैं आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ. दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, नहीं करना चाहिए. बट मैं बीमार हो गया तो मेरे को 3 दिन यहाँ पे एक्सटेंड करना पड़ा. राइट, तो आप कोई भी नॉर्मल होटल में रह रहे हो, 6-7 हज़ार का बिल आएगा पर होटल पर डे. तो वहाँ पे 4 दिन आप रह रहे हो, आने जाने की फ़्लाइट 15-20 हज़ार, बैंगलोर दिल्ली बैंगलोर, फिर वहाँ पे 3 बार जा रहे हो. तो इट कम्स आउट टू बी 1.5 लाख 2 lakhs विच जस्ट गोज इन फ्लाइट्स एंड स्टे ऑफ द hotels and everything every month. Let me ask you 2 tricky questions because we are towards the end of the podcast. How much money is too much money for you? So I don't really, पता क्या होता है जब पैसे आते हैं ना अकाउंट में आते हैं ऐसे this much credited. मतलब अभी recently the biggest payment I got ever in my life is about what? It was like 9 lakhs.
9 lakhs for one deal credited in my account ऐसे एकदम से. So I saw that number, but उससे खुशी नहीं हुई मेरे को, ऐसे मतलब कुछ it didn't add any happiness to my mind. What does add happiness, जब मुझे email आते हैं लोगों के कि यार आपकी मैंने वीडियो देखी about business, about internships and freelancing, मुझे मेरी पहली internship मिल गई. I was able to afford my first MacBook because मैंने आपकी वीडियो देख करके मैंने अपना job start किया. So that is what like fills me up with joy. So that answer, I don't have an answer for that question. Wow, that's a good answer. And the last one, how much money do you spend on girls every month? You're talking about my mom and my sister? No. Apart from them. Apart from them? Yeah. I don't count, yeah. I think I don't the people count. you love, you don't have to count. It's just unconditional, and Okay. you shouldn't think about that. But I feel grateful that I'm able to support my family and my team, and so I know very well that tomorrow it can all go down, and it can very easily go down. So I'm just very What is the humble highest about amount it. of money you have spent on a date with someone? So I once went to ITC Maurya. So ITC Maurya is this very luxurious hotel in Delhi. I was staying next to it in Taj Palace, New Delhi. So I went to ITC Maurya Bukhara, which is a restaurant. सबसे महंगा मेरे को लगा वहाँ पे, right? So I ordered पनीर बटर मसाला, I ordered दाल मखनी, I ordered 2 रोटी, 6,000 का बिल. 6,000 for that. Wow. So and वहाँ पे सारे ऐसे ही हैं, मतलब Sevilla by Claridge's, that is more of a champagne wine वाली vibe. I don't drink, so I did not go there, but that was the cost. 6,000 तूने भरा या उसने भरा? You have to pay for it. Like if you have to say कि यार चलो split कर लेते हैं, या फिर वो बोले let me pay and you're like okay, that's just an L move, loser DNA. मतलब I'm not saying कि गलत है उसमें कुछ, but you are respecting their presence, right? And you care for them, so you're like it doesn't matter. So either that was the thing, right? I made a reel about when I first went out with a girl when I was in college, right? तो पापा ने मुझे ऐसे 500 के 3-4 नोट दिए होते when he went, मेरे को छोड़ के गए थे वापस. तो मैं पहले सेमेस्टर में बैठा हुआ था गोवा के बीच पे, एंड वहाँ पे बिल आया ऐसे कुछ 600-700 रुपये का. मैं निकाल रहा हूँ अपने नोट्स निकाल के पे कर रहा हूँ, रियलाइज़ कि पापा ने पैसे मुझे मेरे ख्याल रखने के लिए दिए थे, मेरे कुछ किताबें खरीदने के लिए दिए थे, और मैं यहाँ पे लड़के के साथ बैठ करके डेट कर रहा हूँ, डेट पे जा रहा हूँ. कुछ गलत नहीं है उसमें, बट आई एम जस्ट नॉट रेडी. So I decided I have to first get ready and then go for all of these things. These are luxuries and not necessities. But thank you so much, Ishan, for doing this. It was a lot of fun talking to you. Any Thank last you. money-related advice which you want to give to everyone who's watching this? यार don't think of it as ये कुछ evil है. Never demonize money. If you will do that, it will destroy you. You will always hate money कि अरे यार, you'll always be waiting for it. And the answer to most of your problems and questions right now is to make more money. Right now, then it could be your emotional needs and everything, but first of all it is money. Fix that. That's a very powerful advice. Thank you so much, Ishan, for doing this. बहुत मजा आया. Thank Can't you. wait to host you for another episode very soon. Absolutely. Thank you so much, Thanks. Kushal.